इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिए। आपके पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है, और इसमें कुछ वैल्यू दी गई है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें वैल्यू प्राप्त करनी है। तो इसमें क्या लॉजिक है? लॉजिक आपका यहाँ पे बहुत ही आसान रहने वाला है साथियों। यहाँ पे इस मैट्रिक्स में मैक्सिमम नंबर किस साइड में? दाएं साइड में। आप यहाँ पे देखिए, ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहे 88, 121, इसका मतलब यहाँ पे 7, 8, 4। आपकी कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से रहेगी, बाएं से दाएं, मतलब इन तीनों नंबर की कैलकुलेशन करनी है और 88 नंबर हमें प्राप्त करने। तो इसमें क्या लॉजिक है, ध्यान से समझिए साथियों। प्रथम बॉक्स में जो नंबर है 7 और इसके बाद तीसरे बॉक्स में जो नंबर है 4, अगर इन्हें हम ऐड करें 7 और 4 यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 11 नंबर। और इसके बाद जो मिडिल में जो नंबर दिया गया है 8, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो हमें कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं? 88, जो यहाँ पे बॉक्स नंबर 4 में दिए गए। समझ पा रहे हैं? जैसे आप नेक्स्ट में ध्यान दीजिए, 5 और 6, सबसे पहले पहला बॉक्स और तीसरे बॉक्स में जो नंबर है इन्हें आपको ऐड करना है और जो सेकंड बॉक्स में जो वैल्यू दी गई है इससे इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो हमें कितने नंबर यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं? जो 4 नंबर बॉक्स में हमें वैल्यू दी गई है। तो यही लॉजिक आप नेक्स्ट में अप्लाई कीजिए। सबसे पहले 9 और 3 ऐड करेंगे, यहाँ पे 12 नंबर, और 12 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 12 7 यहाँ पे 84 नंबर। इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितने नंबर हमें प्राप्त होने वाले हैं? 84। उम्मीद करते हैं साथियों इसका जो लॉजिक है आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। पहले बॉक्स में जो नंबर है और तीसरे बॉक्स में जो नंबर है इन दोनों को आपको ऐड करना है और सेकंड बॉक्स में जो वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 नंबर बॉक्स में जो वैल्यू दी गई है वो हमें इजीली प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास यहाँ पे दिया गया है कथन निष्कर्ष से संबंधित। यहाँ पे कथन आपके पास है कुछ आकृतियां छोटी हैं, ठीक है ना, कुछ आकृतियां। मान लीजिए ये हमारे पास सभी आकृतियां हैं। ये क्या है साथियों? आकृतियां। इनमें से कुछ आकृतियां क्या है? छोटी। तो हम इसकी हाफ कटिंग करेंगे कुछ इस प्रकार से, छोटी, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड हमारी स्टेटमेंट है, सेकंड जो कथन है, कोई छोटा लाल नहीं है। ये जितनी भी छोटा है साथियों क्या नहीं है? लाल नहीं। मतलब लाल को हमें इससे बिल्कुल अलग करना है। इन दोनों के बीच में हम क्रॉस अप्लाई कर सकते हैं, मतलब छोटा और लाल का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे जो निष्कर्ष दिए गए उन्हें आप ध्यान से देखिए। सबसे पहला निष्कर्ष है सभी छोटी आकृतियां, सभी जो छोटी हैं वो आकृतियां हैं। साथियों कभी छोटी आकृतियां हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं, सभी छोटी आकृति नहीं हो सकती, क्योंकि साथियों कुछ आकृतियां छोटी हैं तो कुछ छोटी आकृतियां हो सकती हैं, सभी नहीं हो सकती। सभी तब हो सकती है जब आकृतियों का जो डायग्राम है, जो सर्कल है, वो इसके ऊपर से बने कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। इसका मतलब प्रथम नंबर हमारे पास यहाँ पे गलत है। इसके बाद सेकंड को ध्यान से देखिए। सेकंड में लिखा गया कुछ लाल छोटे हैं। कुछ जो लाल हैं ये छोटे हैं। साथियों इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब ये डायग्राम इसको टच ही नहीं कर सकता। तो कुछ की तो यहाँ पे कोई संभावना नहीं है, मतलब ये चीज आपकी भी बिल्कुल क्या है? गलत। इसका मतलब दोनों ही निष्कर्ष क्या हो जाएंगे साथियों? आपके यहाँ पे गलत होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर 4। ना तो 1 सही है और ना ही इसमें 2 सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखिए साथियों। 20 नंबर भी आपके पास क्या है साथियों? कथन निष्कर्ष से संबंधित। तो स्टेटमेंट आपके पास है कुछ कलम गोल है। मान लीजिए ये सभी क्या है हमारे पास? कलम, और इनमें से कुछ क्या है? गोल। तो आप इनके हाफ कटिंग कीजिए कुछ इस प्रकार से। इसके बाद है सभी गोल काले हैं। ये जितने भी गोल है साथियों सभी क्या है? काले। तो इसके बराबर हम इस प्रकार से नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे काले, ठीक है। तो ये डायग्राम तो हमारा बनकर तैयार है। अब निष्कर्ष ध्यान से देखिए। पहला निष्कर्ष हमारे पास है, यहाँ पे निष्कर्ष इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 निष्कर्ष है। सबसे पहला निष्कर्ष है सभी काले कलम है। सभी काले कलम है। क्या साथियों सभी काले कलम हो सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि काले और कलम की हाफ कटिंग है। तो कुछ काले क्या हो सकते हैं? कलम हो सकते हैं, जबकि सभी काले कलम नहीं हो सकते। सभी काले कलम कब हो सकते हैं? जब कलम का डायग्राम इस काले के ऊपर से इस प्रकार से हम नोट डाउन करें। इसका मतलब निष्कर्ष 1 आपका यहाँ पे गलत है, ठीक है। सेकंड को ध्यान से देखिए। कुछ गोल काले हैं। कुछ जो गोल है साथियों ये क्या है? काले हैं। तो बिल्कुल ठीक है, जब सभी गोल आपके काले हैं तो सभी हैं, तो इनमें से कुछ भी गोल क्या है? काले हैं। बिल्कुल ठीक है ये भी, तो इसको हम राइट कर देंगे, ठीक है। और लास्ट क्या है? सभी गोल कलम है। सभी जो गोल है वो कलम है। गलत है ये तो साथियों, क्योंकि कुछ कलम अगर गोल है, कलम का हाफ हिस्सा गोल के साथ कनेक्ट है,
तो गोल का भी हाफ हिस्सा किसके साथ कनेक्ट है? कलम के साथ। इसका मतलब कुछ कलम गोल है तो कुछ गोल ही क्या हो सकती है? कलम। सभी नहीं हो सकती। इसका मतलब निष्कर्ष नंबर हमारा 3 भी यहाँ पे गलत है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे जो सेकंड निष्कर्ष है ये यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। केवल निष्कर्ष 2 सही है, यानी 20 नंबर का यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 21 21, इसको ध्यान से देखिए, ब्लड रिलेशन से संबंधित है। जे पी का पुत्र है। ये साथियों जो जे है किसका पुत्र है? इस पी का पुत्र है। तो पी को हम इस प्रकार से नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना। जे जो है वो पी का पुत्र है। पुत्र कौन है साथियों? ये आपके पास जे पुत्र है, तो हम इसको प्लस से इंडिकेट करेंगे, यानी महिला के लिए माइनस और पुरुष के लिए प्लस हम इंडिकेट करते हैं। ये हमारा डाटा पहले से क्लियर है। आगे ध्यान से देखिए, पी क्यू की बहन है। ये साथियों जो पी है ये किसकी बहन है? इस क्यू की बहन है। बहन कौन है इसमें? ये पी। अगर ये बहन है तो इसको हम क्या कर देंगे यहाँ पे? माइनस। इसका मतलब क्लियर है। पी का पुत्र कौन है? जे। तो पी इसकी क्या हो गई? अब मां हम इजीली बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि ये साथियों क्या है? माइनस यानी महिला है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये पिता होता, ठीक है ना। आगे चलिए, इसके आगे लिखा गया है आपके पास क्यू एम का पुत्र है। ये जो क्यू है साथियों किसका पुत्र है? इस एम का पुत्र है, ठीक है ना। पुत्र कौन है? ये क्यू। तो इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा हमारे पास, पुरुष है तो प्लस हो जाएगा आपके पास। अगर ये इसका पुत्र है साथियों तो ये भी बात हमारे पास क्लियर है। इसकी ये क्या है? पी क्याऊ की क्या है? बहन है। और पी अगर क्याऊ की बहन है तो ये क्याऊ जो है जे का क्या है? मामा हो जाएगा। समझ पा रहे ना। क्योंकि साथियों क्याऊ की बहन कौन है? इसमें पी है, और क्याऊ हमारे पास क्लियर हो चुका है प्लस यानी पुरुष है। तो इसका मतलब क्याऊ जे का क्या लगेगा? मामा ही तो लगेगा, क्योंकि पी का ये क्या है? पुत्र है। तो इसमें आपसे पूछा गया एम पी से किस प्रकार संबंधित है। ये जो एम है ना इस पी का क्या लगता है? तो बिल्कुल सिंपल है साथियों, जो क्यू है ये एम का कौन है? पुत्र है। तो ये तो क्लियर है, या तो ये इसकी मां हो सकती है या इसका पिता हो सकता है, यानी हम इसको प्लस माइनस से इंडिकेट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 100% क्लियर नहीं है। एम जो है भाई ये तो हमें क्लियर है, क्याऊ एम का पुत्र है, तो क्याऊ के बारे में तो क्लियर है, पुरुष है, ठीक है ना। लेकिन एम के बारे में हमें क्लियर नहीं है। एम पुरुष भी हो सकता है और महिला भी, यानी मां भी हो सकता है और पिता भी, और ये दोनों आपस में क्या है? बहन भाई है, क्यू और पी। तो इसका मतलब आपके पास जो एम है ये पी की क्या लग सकती है साथियों? मां भी लग सकती है और पिता भी लग सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों हो सकते हैं। अगर पी पूछा जाए पी एम का क्या लगता है तो क्लियर है, क्योंकि ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगी साथियों? इसकी बेटी। अगर पूछा जाए ना पी एम से किस प्रकार से रिलेशन में है तो ये इसकी बेटी हो जाएगी। लेकिन अभी पूछा है एम पी से किस प्रकार से संबंध है, तो इसका माता और पिता होंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4, यानी 21 का राइट आंसर कौन सा है साथियों? ऑप्शन नंबर 4, माता अथवा पिता, ठीक है। इसके बाद साथियों 22 क्वेश्चन आपके पास है। अनिल सुमन का पति है जो कि पंकज की पुत्री है। राहुल सुमन का एकमात्र भाई है। अनिल राहुल से किस प्रकार से संबंधित है? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, जीजा, पिता, भाई, पुत्र। तो साथियों ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, बहुत ही आसान है। एक क्वेश्चन हमने आपसे डिस्कस कर लिया है, इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सोल्व आउट कीजिएगा, और 22 का जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है ना। इसके बाद साथियों 23 नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन ये एज से संबंधित है। इसमें लिखा गया रोहित तथा मोहित की वर्तमान आयु क्रमशः 48 और 32 है। साथियों हमारे पास एक रोहित है और एक हमारे पास क्या है इसमें? मोहित। इन दोनों की जो वर्तमान आयु है ये हमारे पास क्या है? 48 और हमारे पास है यहाँ पे 32। आगे इसमें पूछा गया है 12 वर्ष पूर्व रोहित तथा मोहित की आयु का अनुपात क्या होगा? कितने वर्ष? 12 वर्ष पूर्व, यानी 12 वर्ष पहले पूछा गया है। तो सिंपल इन दोनों में से बस आपको 12 यहाँ पे माइनस करने तो कीजिए। तो यहाँ पे कितने नंबर हो जाएंगे? 36। इसके बाद यहाँ पे कितने नंबर हो जाएंगे? 20। सिंपली बस इनका अनुपात आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो आप कटिंग कीजिए, यहाँ पे 4 में यहाँ पे 36 और 4 5 यहाँ पे 20। तो हमारा अनुपात कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9:5। किस ऑप्शन में देख पा रहे हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड है, यानी 23 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सेकंड। बिल्कुल सिंपल आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है। इसके बाद साथियों 24 नंबर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है ये टाइम एंड वर्क से, मैथ से संबंधित। ABC एक कार्य को 48 A, इसके बाद B, इसके बाद C कितने दिनों में करते हैं?
48, 12 और हमारे पास 24 दिनों में। तो इसने पूछा है ये तीनों मिलकर उस कार्य के 2/3 कितने दिनों में पूरा करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले साथियों इन तीनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा 48। फिर इन तीनों को यहाँ पे डिवाइड कीजिए। 48 एकम 48, 12 चौक यहाँ पे 48, 24 दूनी यहाँ पे 48। अब इसके बाद इन तीनों नंबर को ऐड कीजिए। 4 और 1 5, 5 और 2 यहाँ पे 7। टोटल काम कितना हमारे पास 48 बटे यहाँ पे 7। और इसका कितना करना है 2/3 यानी कि 2 बटे यहाँ पे 3। बस कटिंग कीजिए यहाँ पे तो कितने हो जाएंगे 16 3 यहाँ पे 48, 16 दूनी यहाँ पे 32 और बटे यहाँ पे 7 दिनों में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों 32 बटे 7। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर अभी आप चेक कीजिए ABCD में ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा साथियों बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद साथियों 25 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई है जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है। भिन्न आकृति को चुनिए। मतलब सिंपल है साथियों, ये जो 4 आप फिगर देख पा रहे इन चारों में 3 में तो एक जैसी समानता है और एक इनसे अलग है, उसे हमें प्राप्त करना है। तो ध्यान से देखने के बाद आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा साथियों 25 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। लॉजिक क्या है साथियों बहुत ही आसान। देखिए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 जो ये आकृतियां दी गई आप इन्हें घुमा के चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे पहली आकृति है इसको अगर हम 90 डिग्री रोटेट करें, ठीक है ना क्लॉकवाइज, तो आपकी ऑप्शन नंबर 3 की आकृति में प्राप्त हो जाएगी। 3 नंबर आकृति को फिर से हम 90 डिग्री रोटेट करें क्लॉकवाइज तो हमें ऑप्शन नंबर 4 की फिगर हमें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन आपके सेकंड में जो फिगर दी गई ये इनमें किसी भी प्रकार से घुमाने से हमें प्राप्त नहीं होगी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड। इसके बाद 26 नंबर को भी ध्यान से समझिएगा। सेम ही है साथियों, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए और 4 में अलग अलग फिगर है। 3 में एक जैसी समानता है और एक आपकी अलग है, उसे हमें प्राप्त करना है। तो 26 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। इसको ध्यान से देखिए आप। इसका लॉजिक क्या है बहुत ही आसान है साथियों। यहाँ पे जो आपके पास इस प्रकार की फिगर दी गई देखिए, देख पा रहे इसमें जो रेखाखंड मतलब जो इस प्रकार की लाइन है ये ऑप्शन नंबर 3 में देखिए अलग यहाँ पे दी गई है, देख पा रहे। बाकी आप देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में जिस भी लाइन के ऊपर आपका ये वर्त है उसी लाइन पे क्या है रेखाखंड है। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है ना, जहां पे वर्त है उसी वर्त के क्या है नीचे रेखाखंड यूज किया गया लगाया गया है। जबकि आपके पास जो ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे जो वर्त है इससे अगली फिगर में क्या है साथियों आपके पास रेखाखंड दिया गया है। तो इन चारों में अलग क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसके बाद साथियों 27 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखें। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 इनमें भी आपके पास 3 में एक जैसी समानता है और एक अलग है। तो अलग क्या है साथियों, तो हम इजीली बता सकते हैं 27 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड। 2 नंबर इसका राइट है। आप कहेंगे सर कैसे? साथियों इन चारों फिगर को ध्यान से देखें। इन चारों में नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 4 की जो फिगर है इसमें एक एरो यूज की गई है। कितनी एरो यूज की गई है? एक। जबकि सेकंड नंबर जो फिगर दी गई है इसमें 2 आपके पास एरो दी गई है। ठीक है ना, जो सेकंड आपकी फिगर है इसमें कितनी एरो है? 2। एक तो आपकी इस साइड में दिखाई दे रही दाएं साइड में और एक आपकी बॉटम इस साइड में, आप फिगर में देख सकते हैं। बाकी 1 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में क्या साथियों आपके पास एक एक यहाँ पे एरो दी गई है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सेकंड, क्योंकि सेकंड इनसे भिन्न रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद साथियों 28 नंबर क्वेश्चन और 29 ये दोनों ही क्वेश्चन आपके सीरीज से संबंधित है। तो पहली आपकी सीरीज है 4, 6, 10, 18, 34 अगली वैल्यू में प्राप्त करनी है। तो क्या लॉजिक है? बहुत ही आसान। देखिए 4 से 6 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? 2 प्लस, 6 से 10 4 प्लस, 10 से 18 8 प्लस, 18 से 34 16 प्लस। तो इनमें क्या लॉजिक है साथियों देखने से क्लियर है। पहले 2 फिर 2 का डबल 2 दूनी 4 फिर 4 का डबल 8 8 का डबल 16। तो 16 का डबल कितना हो जाएगा यहाँ पे 32। तो सिंपली इन दोनों नंबर को बस ऐड कीजिए 32 और 34 तो हमारे पास कितने हो जाएंगे यहाँ पे 66। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 28 का हमारे पास राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड। यानी डबल वैल्यू ऐड की गई है। पहले 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 32। अगर इससे आगे भी पूछा जाए तो 32 का डबल क्या हो जाएगा हमारे पास 64। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए आप लोग। 4 9 19 39 इससे अगली वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो 4 से 9 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं साथियों? अगर 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें 4 दूनी 8 और 1 यहाँ पे 9।
पहले नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई और 1 प्लस करेंगे तो सेकंड हमें नंबर यहाँ पे प्राप्त होंगे। इसी प्रकार 9 से 19, अगर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 1 प्लस करें, 9 दूनी 18 और 1 यहाँ पे 19, 19 से 39, 19 को 2 से मल्टीप्लाई, 19 दूनी 38 और 1 यहाँ पे 39। तो लॉजिक आपका क्लियर है साथियों, संख्याओं को 2 से मल्टीप्लाई और 1 यहाँ पे प्लस इसमें किया गया है। तो 39 से नेक्स्ट नंबर में प्राप्त करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 ऐड कीजिए, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 79। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों यहाँ पे 29 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 30 है 30 नंबर, इसको अभी ध्यान से देखें। इसमें आपके पास निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। साथियों क्वेश्चन फिगर में आपके पास 4 फिगर दी गई है और 5वीं फिगर में क्वेश्चन मार्क है। नीचे इनके आपके पास 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं, तो इनमें से कौन सी आकृति को यहाँ पे रखें जिससे हमारी ये सीरीज भी कंप्लीट हो जाए। तो साथियों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए बी सी डी में से ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड। ठीक है ना, सेकंड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। लॉजिक क्या है साथियों, बहुत ही आसान। प्रत्येक जो अगली आकृति रहेगी इसमें जो पहले वाली आपकी आकृति है पूर्ववर्ती, वो जो डिजाइन है ना वो पलट जाती है आपकी, आप देख सकते हैं इसको लगा के। ठीक है, और एक निश्चित एक रेखाखंड जुड़ जाती है, यानी जो पहली आकृति है अगले में जाके वो पलट जाएगी और एक रेखाखंड मतलब एक लाइन उसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है ना, इसी प्रकार कंटिन्यू सीरीज चली हुई है, तो सेकंड क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट। इसके बाद साथियों 31 नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें भी सेम ही क्वेश्चन आपके पास दिया गया, इसमें अगली फिगर हमें प्राप्त करनी है जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों 4 नंबर। क्वेश्चन बहुत ही आसान, आप देख सकते हैं आपके पास इस प्रकार कुछ फिगर दी गई है, अंदर एक डॉट है। ठीक है ना, और पहली फिगर में साथियों इस कॉर्नर पे एक एरो दी गई है, तो इस फिगर को देखते हुए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ सकती है। तो आप इन चारों फिगर को ध्यान से देखिए साथियों, अगली में ये जो एरो है आपकी यहाँ पे हो गई, फिर आगे इससे अगले में यहाँ पे, फिर इससे अगले में यहाँ पे। ठीक है ना, एक एक गैप को छोड़ के चली हुई है आपकी। तो ये चारों फिगर तो हमें दी गई है, 1 बाय 1 देख सकते हैं। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ये कहां पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी आपकी। ठीक है ना, तो बस ये फिगर हमें चाहिए। तो ये फिगर ऐसी किसमें आपके पास इस प्रकार की जो फिगर है, और यहाँ पे ये किसमें साथियों आपके पास ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। समझ पा रहे, सीरीज चली हुई क्लॉकवाइज आपकी। इसके बाद साथियों 32 जो 32 नंबर क्वेश्चन है, इसकी फिगर को भी ध्यान से देखें। आपसे अगली जो प्रश्न आकृति इसमें फिगर पूछी गई है, तो इसमें क्या है बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका 1 नंबर 2 नंबर 3 और 4। इन चारों में से कौन सा राइट है साथियों, ऑप्शन नंबर 1 की जो फिगर है ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। लॉजिक क्या है आप लगा के इसमें देख सकते हैं साथियों। इसमें जो छायांकित भाग है, छायांकित भाग मतलब ऐसा जो आपका ट्रायंगल टाइप का, इसको यहाँ पे डायरेक्ट किया गया है। ठीक है ना, ये जो आपका भाग है साथियों ये आपका दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। कौन सी दिशा में साथियों, जो क्लॉकवाइज दिशा है ना, इसमें 3 ब्लॉक आगे बढ़ा हुआ है। ठीक है ना, कितने ब्लॉक, 3 ब्लॉक आगे चला हुआ है क्लॉकवाइज कंडीशन में। ठीक है, और इसके बाद साथियों जो वर्ग है, ये वर्ग आपका ये क्या है साथियों, ये भी दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज ही चला हुआ है, लेकिन ये कितने ब्लॉक चला हुआ आपका 2 ब्लॉक। ठीक है ना, यानी जो आपका छायांकित भाग है जो ट्रायंगल टाइप की फिगर है, ये तो 3 ब्लॉक चली हुई है क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, और जो आपका वर्ग है ये 2 ब्लॉक चला हुआ है किस साइड में साथियों, दक्षिणावर्त दिशा में। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आप इजीली इसको लगा के देख सकते हैं साथियों। इसके बाद साथियों 33 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखें। एक विशिष्ट कोड भाषा में FLAIR को लिखा गया 96432, टाइट TIGST को लिखा गया 73817। तो आपसे पूछा गया फ्लाइट किस प्रकार से लिखा जाएगा। बहुत ही आसान है साथियों, ये जो कोड दिए गए ना ऊपर जो दोनों शब्द दिए गए इन्हीं से उठा के लिखे गए। जैसे सबसे पहले अगर हम ऐप की बात करें तो ऐप कहां पे है, पहले ही शब्द में पहला ही लेटर है, तो पहले लेटर का कोड क्या है 9 नंबर। तो 9 नंबर आप देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे फर्स्ट तो गलत है, 8 से शुरू है, इसका मतलब 2 3 4 में हो सकता है। इससे आगे देखिए एल कहां पे है आपके पास, शब्द नंबर फर्स्ट में ही सेकंड लेटर है, तो सेकंड का कोड क्या हो जाएगा 6 नंबर। तो 6 देखिए आप लोग 2 और 3 ऑप्शन में दिए गए, इसका मतलब ऑप्शन 4 भी आपका यहाँ पे गलत है। आगे चेक कीजिए। इसके बाद है आई कहां पे साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड शब्द में भी है सेकंड लेटर, और फर्स्ट में पीछे से सेकंड है, तो दोनों में किसी में भी चेक कर सकते हैं। अगर हम पहले शब्द में चेक करें पीछे से सेकंड, तो सेकंड पे कोड क्या हो जाएगा इसका 3, तो 3 देखिए 2 और 3 में दोनों में है। इसके बाद जी, दूसरे शब्द में देखिए तीसरा लेटर जी है, तो जी का कोड कितना है 8, तो ये 8 भी क्या है साथियों 2 और 3 ऑप्शन में दोनों में दिया गया है। अगला लेटर हमारे पास एच,
तो TIGST यानी जो सेकंड शब्द है इसमें पीछे से सेकंड लेटर देखिए H का कोड क्या है यहाँ पे 1 नंबर, और 1 नंबर 2 और 3 में किसमें साथियों, सेकंड नंबर में आपके पास। तो इसका मतलब 33 नंबर जो क्वेश्चन हमारे पास, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। मतलब सिंपली इनमें से मैचिंग, इनमें से नकल की गई है। प्रथम अक्षर का कोड प्रथम है, सेकंड का सेकंड और लास्ट का लास्ट है, ठीक है ना। ये जो हमारे पास जो शब्द दिया गया ये ऊपर के दोनों शब्दों से नकल करके लिखा गया है, समझ पा रहे। इसके बाद आपके पास 34 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें लिखा गया साथियों फ्लोक, FLOCK, इसको 47 नंबर। इसके बाद STAIR को लिखा गया 67। तो रस्ट का कोड बताना आपको RUST। तो इसमें बिल्कुल सिंपल है, इनके जो रियल मान है जैसे F की प्लेस वैल्यू 6 नंबर, L 12, O 15, C 3 और K 11, इन्हें ऐड करेंगे तो हमें 47 नंबर में प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद जो स्टार है आपके STAIR, S 19 नंबर, T 20, A 1, I 9 और R 18 होते हैं, इनको ऐड करेंगे तो हमें नंबर प्राप्त होंगे 67। तो RUST का कोड क्या हो जाएगा साथियों, R हमारे पास कितना है 18। इसके बाद U हमारे पास 21, S 19 और T 20, इन सभी नंबर को ऐड करेंगे तो हमें कितने नंबर प्राप्त हो जाएंगे 78। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 34 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4, इसका बिल्कुल सही रहने वाला है, ठीक है। मतलब इनकी जो रियल प्लेस वैल्यू है जैसे A 1 नंबर है, B 2 नंबर है, Z 26 नंबर है, तो ये जो वैल्यू है ना सिंपली इनको यहाँ पे ऐड किया गया है। इसके बाद 35 नंबर जो क्वेश्चन है साथियों, साइंस के सामने एक शब्द दिया गया है, तो आपके पास जो नीचे शब्द है FRUSTOM को किस प्रकार से लिखा जाएगा साथियों, बिल्कुल सिंपल है। देखिए S से V 3+, C से Z 3-, I से L 3+, मतलब इसमें क्या है साथियों 35 नंबर क्वेश्चन में पहले 3+, फिर 3-, फिर 3+, फिर 3-, ये कंटिन्यू यहाँ पे सीरीज अप्लाई की गई है, अल्टरनेट, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस प्रकार से, समझ पा रहे। तो बस आपके पास जो शब्द है इसमें भी आप इसी प्रकार से ऐड कीजिए। इसका मतलब 35 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सेकंड। आप इसको कंप्लीट भी लगा के देख सकते हैं, बिल्कुल आसान से इसमें सीरीज दी गई है, ठीक है ना। तो साथियों ये जो आपका पेपर यहाँ पे रहेगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा तिथि 5/12/2017 शिफ्ट नंबर 1 का, तो इसमें जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे 35 इसमें टोटल क्वेश्चन थे। तो फुल कंसेप्ट और जबरदस्त हमने ट्रिक के साथ आपको यहाँ पे समझाने का कार्य किया है। फिर भी किसी साथी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हम आपको 101% करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और साथियों इनकी जो चैप्टर वाइज वीडियो वो भी हम कंटिन्यू आपके लिए लेकर आते रहते हैं, तो आप चैनल को विजिट करके वहां पे इनकी प्लेलिस्ट में अलग से वीडियो मिल जाएंगे, वहां भी चेक कर सकते हैं। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो अपने साथियों तक आप इसे जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। 2008 से लेकर 2022 तक जितने भी आपके एग्जाम हुए 1 बाय 1 वीडियो में सभी पेपर का जो सॉल्यूशन आपको इसी प्रकार से मिलता रहेगा। तो वीडियो कैसी लग रही है, आप सभी को अच्छी लग रही है तो अपने साथियों तक आप इसे जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। इसके बाद इसके अगले भाग में हम फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।